तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में अपियर हुए थे, अभी फिलहाल जो है स्पॉट राउंड के लिए उनकी गाइडलाइंस जारी हो गई है। पूरी की पूरी जानकारी इस स्पॉट राउंड की हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डेट्स रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या कैसी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन एलिजिबल है कौन नहीं है वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भी जल्दी से शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए और अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्या कैसी व्यवस्था है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई आपको कुछ कमी लग रही है स्पॉट राउंड को लेके, आपको कुछ ज़रूरत है हमारे सहयोग की, तो नीचे आपको क्या है भाई प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, लिंक है, नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो भैया सबसे पहले देखो, मुझे लगता है ये दिख रहा होगा, जी हाँ। तो डेट्स जो है आपकी 29 से 1 अगस्त के बीच में है। वेन्यू जो है वो आपको पता है डीटीयू का जो ऑडिटोरियम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, वहां पे ही आपको ये सारा का सारा प्रक्रिया होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि कौन एलिजिबल होगा, तो यार नए इन्होंने एडमिट करने को मना कर दिया, कोई भी नए रजिस्ट्रेशन ये नहीं लेंगे, यानी जो आप प्रक्रिया वाले हैं वही के वही बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नीचे है मैं बता दूंगा कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको पता ही है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, DTU, NSUT, इसके अलावा IIIT दिल्ली, इसके अलावा इंदिरा गांधी वुमेन्स, हाँ दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और DSEU, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया भी इन्होंने बताए हुए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि भैया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फी, पहली चीज तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी हुई है ना, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन की, वो सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इसके अलावा देख लो भैया यहाँ पे, हाँ दिख रहा होगा मुझे तो लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो अपन थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो अब सही दिख रहा होगा। चलो नीचे आगे बात कर लें। इसके अलावा हाँ ठीक 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 ओके, किसी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया हो वो सारे एलिजिबल हैं। यार कहने की बात वही है कि नया कुछ नहीं ले रहे हैं, पुराने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ आपने सीट ली है लेकिन आपने सीट कैंसिल कर दी थी किसी कारण से, डिफिशियंसी के कारण, तो वो ले लेंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस बताएं। BR के एडमिशन वाले कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, उन सभी के लिए JEE मेंस पेपर 2 नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्रीकल्चर वाला जो आर्किटेक्चर वाला है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे उनकी जानकारी दी है। वैकेंसीज कितनी सीटें खाली हैं क्या है ये पता कब चलेगा, तो इन्होंने साफ सुथरे अक्षरों में यहाँ पे बता दिया है कि भाई 28 तारीख को, ये देख रहे हो, सॉरी जुलाई 26 को 8 बजे, 26 जुलाई रात के 8 बजे ये सारी की सारी वेकेंट सीट्स जो हैं वो आपको अपडेट हो जाएंगी, कहाँ, वेबसाइट पे ही, और वहीं से फिर आपको क्या है प्रक्रिया चालू करनी है। क्या कैसा रहेगा, फिर जो रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी रहेंगी जनरल कैटेगरी की, उनको 30 तारीख को 8 बजे अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। इसके अलावा साफ सुथरे अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक ये है जो मैं बता चुका हूँ, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड फॉर स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन, ठीक है, नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लें तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर समय नहीं मिलेगा और हड़बड़ाहट में गलतियां हो सकती हैं। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई भी सहायता आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड लग रही है, ऐसा मन में आ रहा है कि लगेगी, तो बेझिझक आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक भी दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है। आपको देखना है ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो आपका जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगने वाला है जो प्रिंट किया हुआ होगा जुलाई 2024 जुलाई के बाद, क्लास 10th की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मार्कशीट की। इसके अलावा 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। इसके अलावा कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो SC हो, ST, EWS, OBC, PD या जो भी CWSG, ये जो भी ऑप्शंस हैं उनके सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव लगने हैं अगर आप इस कैटेगरी को चूज कर रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 95,000 रुपीज़ किसके नाम पे, जैक दिल्ली के नाम पे। आपको SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ववाना रोड, न्यू दिल्ली, इस पते पे ये वाला आपका DD लगना है, डिमांड ड्राफ्ट लगना है। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, डिपेंड करता है वो ब्रोशर में किसको लग रहा है उसके हिसाब से। अब ये लिखा हुआ है साफ सुथरे तौर पे कि भैया जो सीट्स हैं पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एज पर वेकेंट सीट,
इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉलोइंग ऑर्डर, क्या ऑर्डर ये फॉलो करने वाले हैं? सबसे पहले SC/ST, उसके बाद OBC कैंडिडेट, यानी ये आप मान के चलो कि उल्टा है ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है कि SC/ST को पहले प्रेफरेंस, फिर OBC, फिर EWS, जनरल कैटेगरी। मतलब अगर कोई SC/ST की सीट है और कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो उसको ट्रांसफर OBC में किया जाएगा, अगर वो भी नहीं मिलता है तो EWS के बाद जनरल, ऐसा होने वाला है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और कोई सारी चीज़ें बाकी तो सब ये हैं, ये एक बार और आप शेड्यूल देख लो कि क्या है शेड्यूल यहाँ पे। तो भाई अपग्रेडेशन राउंड रिजल्ट जो है 26 जुलाई को आ जाएगा 2 बजे। फिर जो वैकेंसी रहेंगी सीट्स की उनको रात को 8 बजे हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर सीट फ्रीजिंग वगैरह ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 27 तारीख को 2 बजे तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट रहेगी। स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट एडमिशन के लिए ये भैया अलग अलग क्राइटेरिया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड SG कैटेगरी वाले 29 जुलाई 8 से 9 बजे सीट अलॉटमेंट आपका चालू हो जाएगा 10 बजे। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी जो दिल्ली के हैं, आउटसाइड दिल्ली के हैं, वो 29 जुलाई को 8 बजे 9 बजे आना है और 10:30 बजे से सीट अलॉटमेंट चालू हो जाएगा। OBC कैटेगरी जो बाहर के हैं दिल्ली से, उनके लिए 29 तारीख को ही 11:30 12:30 में पहुंचना है और 1 बजे से चालू होगा। EWS कैटेगरी वाले 29 जुलाई को ही 2 से 3 के बीच में पहुंचेंगे और 3:30 बजे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए भी अलग से ये दिल्ली के बच्चों के लिए है, 30 तारीख की डेट है और टाइमिंग्स वगैरह दी हुई हैं। फिर आगे आपका रिवाइज्ड शेड्यूल होगा, उसके बाद भी अगर स्पॉट राउंड में सीट बचे जाती हैं तो फिर से हाँ क्या हो जाएगा, स्पॉट राउंड। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पॉट राउंड के लिए सभी कैटेगरी, चाहे वो दिल्ली के हों या आउटसाइड दिल्ली के हों, उन्होंने JEE मेंस 24 पेपर 2 दिया है और साथ ही साथ नाटा का टेस्ट दिया हुआ है, उनके लिए 30 जुलाई को 1 बजे से ये सारे की सारी अगर सीट वेकेंट रहती हैं तो स्पॉट राउंड पे चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 2 चीज़ें और आपको समझा दूं, मैं यहाँ पे बता दूं। वे सभी कैंडिडेट, देखो यार पार्टिसिपेट तो बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है जैक दिल्ली के लिए, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको यहाँ इन रिस्पेक्टिव 5 इंस्टीट्यूशंस में नहीं सीट अलॉट हो पाती है तो अपने आप को कम नहीं आंकना है। आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तो, दिल्ली के बाहर के हैं तो भी आपकी रेस्पेक्टिव स्टेट्स में आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, चाहे MP से हो, UP से हो, जहां से भी हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अवेलेबल है। आपको करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आपके लिए स्टूडेंट खबरी है हमेशा रहेगा और सच्चाई यही है, ठीक है। तो स्टूडेंट खबरी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाने वाले हैं। क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? देखो भैया आपकी रैंक पे अलग अलग इस स्टेट के लिए, स्टेट की अलग अलग जो एडमिशन प्रक्रिया है उनके लिए, चाहे MP हो तो MP के लिए, ठीक। ये नीट वाला खुल गया मुझे लग रहा है मेडिकल का। इधर अपने को क्या करने का है, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो इंजीनियरिंग के लिए चाहे UPSEE का ऑप्शन हो, इसके अलावा वेबजी वाले मतलब IPUCET है ना, MPDT, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। वहाँ जाके आप रेस्पेक्टिव स्टेट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी रैंक पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या कैसे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होने वाली हैं। जैसे MPDT के लिए आपकी रैंक के लिए आप प्रेडिक्टर पे चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी रैंक है, मान लीजिए कोई भी रैंक है आपकी, यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और आपकी कैटेगरी जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसको आपको चुनना है ना, URXOP, है ना। आप क्या है भाई यहाँ पे अनरिजर्व में आपकी एक कैटेगरी हो जाएगी। चलिए मान लो इधर EWS है, जो भी आपकी है, सारे राउंड को अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच वगैरह भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं JEE मेंस के आधार पे। वो सारे ऑप्शंस आपको क्या क्या मिल सकते हैं, GS ITS वगैरह जितने भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ दिखा देंगे। और फिर आगे की प्रक्रिया के लिए चॉइस फिलिंग टूल है कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। और एक गलती आपका भविष्य खराब कर सकती है और वही आपकी एक सही
चॉइस फिलिंग आपका जीवन सुधार सकती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, हम हैं सपोर्ट करने के लिए, ये टूल आपकी मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं और संपर्क करने के लिए नीचे आपको लिंक और नंबर भी दे दिए गए हैं। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएं और अपने करियर को बनाएं। बाकी जो भी अपडेट अभी आएगी वो हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए